ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई है। अग्निवीर जैसी व्यवस्था समाप्त होगी, इसको कभी समाजवादी लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आज अग्निवीर में जहां युवा भर्ती हो रहे हैं, एक ट्रेंड युवा अग्निवीर की सेवा को पूरा करने के बाद उन्हें सेना में भी अच्छा अवसर प्राप्त होने वाला है। हमारी राजस्थान की सरकार ने भी उन सभी को पुलिस विभाग में, जेल प्रहरी के रूप में, वन रक्षक के रूप में राजस्थान की सरकार ने उनको आरक्षण का प्रावधान रखा है। अग्निवीर के खिलाफ अगर देश के अंदर आंदोलन कहीं हुआ तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने झंडे के साथ आंदोलन किया। जोधपुर में 2 लाख युवाओं ने बड़ी रैली की और चूंकि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के किसान के बेटे हमेशा शहादत देते हैं। 20,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पे 50 किलो गोला बारूद और 56 के साथ उन्होंने कारगिल के अंदर भी लोहा मनवाया। लेकिन अग्निवीर से हर कोई परेशान है। विपक्ष लगातार अग्निपथ भर्ती योजना का विरोध कर रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया ब्लॉक ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि अगर वे सत्ता में आते हैं तो अग्निपथ स्कीम को खत्म कर देंगे। लेकिन मोदी सरकार सड़क से लेकर सदन तक अग्निवीर को सही बता रही, समय के हिसाब से देश और सेना के लिए जरूरी बता रही। इन सब के बीच सवाल ये भी है कि 4 साल की नौकरी के आगे क्या होगा। तो सरकार को घिरता देख बीजेपी शासित राज्यों में अग्निवीरों के लिए पिटारा खोला जा रहा। अग्निवीर भर्ती योजना को लेकर राजस्थान सरकार ने बड़ी छूट की घोषणा की है। राजस्थान में रिटायर्ड अग्निवीरों को स्टेट पुलिस सहित अन्य सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात सहित कई राज्य अग्निवीरों के लिए आरक्षण का ऐलान कर चुके हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जेल और वन रक्षकों और स्टेट पुलिस की भर्ती में अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणा की है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि अग्निवीर जब अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो उन्हें यूपी सरकार पुलिस सेवा में पीएससी में प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की सुविधा दी जाएगी। उनके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस में एक निश्चित आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। करगिल विजय दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अग्निवीर जवानों को पुलिस और राज्य सशस्त्र बलों में आरक्षण देने की घोषणा की थी। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने अग्निवीरों के लिए 10% कोटा और 5 साल की आयु में छूट की घोषणा की। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने भी अपने ट्वीट में लिखा कि गुजरात सरकार अग्निवीरों को आर्म्ड पुलिस और एसआरपी की भर्ती में प्रधानता देगी। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार अग्निवीरों को विशेष आरक्षण देगी। सेना में सेवा देने के बाद ये जवान राज्य सरकार के विभिन्न बलों में भर्ती हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए जल्द ही आरक्षण की तय गाइडलाइन जारी की जाएगी। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में 10% पद आरक्षित करने का फैसला किया था। केंद्र सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र बल और असम राइफल्स में 10% पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण देने की घोषणा की है। इसके तहत पूर्व अग्निवीरों को कांस्टेबल और राइफलमैन के पद पर आयु सीमा और फिजिकल टेस्ट में छूट मिलेगी। उत्तराखंड की धामी सरकार ने भी अग्निवीर योजना के तहत रिटायर होने वाले युवाओं को राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण दिए जाने का ऐलान किया है। इससे पहले 17 जुलाई को हरियाणा सरकार ने भी रिटायर होने वाले अग्निवीरों के लिए पुलिस और खनन गार्ड की नौकरियों में 10% आरक्षण की घोषणा की थी। साथ ही ग्रुप सी में 5% का आरक्षण देने का ऐलान किया था। पिछले साल मार्च में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF की भर्ती में भी पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की थी। कुल मिलाकर मामला ये है कि अग्निवीर सही है या गलत, इसकी सियासी जंग तो जारी है, लेकिन इसे जस्टिफाई करने के लिए बीजेपी अपने स्तर पर जितने प्रयास कर रही, विपक्ष उतनी ही कमियां ढूंढ कर ला रहा है। आप अग्निवीर योजना को सही मानते हैं या नहीं, और राज्यों के ऐलान से कितना फर्क पड़ेगा, ये कमेंट करके हमें जरूर बताएं।